दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे देखिए। तो मान लीजिए ये परिपथ है और इस 4 वोल्ट वाले सेल से धारा क्या हो रही है, बह रही है, और ये धारा 2 वोल्ट वाले सेल में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। ध्यान देना। अब देखिए तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। मान लो इसका E1 है, इसका इधर हो गया, ये E2 है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 दैट इज 4 माइनस 2, और ये हो गया 2 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट। ठीक, अच्छा फिर निकालिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े नहीं, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 5 ओम, 2 1 3 5 8 ओम, राइट। तो परिपथ में धारा, जो दोनों सेल हैं, दोनों सेलों से परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो I इक्वल क्या होता है, E अपान R प्लस R। तो E हमारा आ गया 2 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध आ गया कितना, 8 आया। तो 2/8 यानी 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 0.25 एम्पियर, यानी करंट कितना प्रवाहित हो रहा है इसमें, 0.25 एम्पियर, राइट। अब देखिए तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहला सेल है, इसकी बात करते हैं। पहले सेल के लिए तो देखो ध्यान से, पहले सेल के लिए हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस IR, और दूसरे सेल के लिए हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, तो ध्यान से सीखिए इस तरह के क्वेश्चन में कि जब सेल से धारा ली जा रही हो, क्या कर रहे हो, तो जब सेल से धारा ली जाती है और उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो कुछ वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध खा जाता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो जो सेल का वोल्टेज है उसको वो खा जाता है, यानी कुछ ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से जो सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर होता है उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। हम लोग पढ़े थे, तो क्या यूज किए, V इक्वल टू E माइनस IR, यानी जब सेल से धारा क्या हो रही है, निकल रही है, राइट। दूसरे सेल में क्या है कि सेल में धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, दूसरे सेल में धारा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो उस केस में हम यूज करेंगे V इक्वल टू E प्लस IR, राइट। तो यहाँ लगा V इक्वल टू E माइनस IR, तो E कितना है, 4 माइनस 0.25 करंट हो गया, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, 2, राइट। तो 4 माइनस 0.50 और दैट इज 3.50 वोल्ट हो गया। समझ में आ गई बात, अरे भाई 4 हो गया, 4 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 में, करंट कितना आ रहा है, 0.25, सीरीज में है तो सब में करंट वही फ्लो होगा। समझ में आ गया। दूसरे वाले में प्लस लिखा गया, तो प्लस का मतलब समझे क्यों प्लस लिखा गया, सोचो तो हम लोग V इक्वल टू E माइनस IR पढ़े थे, तो यहाँ प्लस क्यों यूज हुआ, तो प्लस इसीलिए यूज हुआ, तो ध्यान दें कि जब सेल से धारा निकल रही हो, धारा ली जा रही हो, तब हम माइनस का यूज करेंगे, और जब सेल में धारा प्रवेश कर रही हो तब किसका यूज करेंगे, प्लस। तो यहाँ देखो इससे धारा निकल रही है और इसके प्लस सिरे में क्या करे, प्रवेश कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ यूज किया प्लस, राइट। तो ये हो गया E कितना है इसका, 2 प्लस 0.25 और स्मॉल r का मान कितना, 1, तो ये हो गया 2.25 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दे रहा है कि अगर सेल में धारा सेल से धारा निकल रही है तो हम किसका यूज, माइनस चिन्ह का यूज, और सेल में धारा प्रवेश कर रही है उसके
प्लस टर्मिनल से, तो क्या यूज़ करेंगे? प्लस का। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।